मित्रों, हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन दिया, हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया। उनकी ही छोड़ी गई संपत्ति से आज हमारा जीवन सुखी और संपन्न है। हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए भोजन, दूध, अन्न, जल से हमारा रोम रोम उनका ऋणी है। ऐसे में जब मनुष्य अपने पूर्वजों के किए गए उपकारों को भूल जाता है और अपने पितरों की अवहेलना करता है, उनके श्राद्ध कर्म, तर्पण कर्म में लापरवाही करता है, तो उनके पितृगणों की मुक्ति नहीं हो पाती। ऐसा माना जाता है कि उनको अपने परिजनों के कारण ही प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वे अपने परिवार से रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देते हैं, और इस अभिशाप से परिवार के लोगों पर पितृदोष लग जाता है, जिससे लोगों का जीवन दुख से भर जाता है। ऐसी स्थिति में आइए हम जानते हैं पितृदोष के लक्षण क्या है, और फिर हम जानेंगे इसके निवारण के उपाय। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए जानते हैं वे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर पितृदोष लगे हुए हैं। पितृदोष के पहला लक्षण, घर में निरंतर अशांति रहना, परिवार के सदस्यों के बीच आपस में अनबन रहना, लड़ाई झगड़े कलह का वातावरण बना रहना। पितृदोष के दूसरे लक्षण, जब किसी परिवार में पितृदोष लगता है तो परिवार के बच्चे कुमार्गगामी बन जाते हैं। नशा, जुआ, गंदी आदतें, खराब दोस्ती यारी, कुसंग में पड़ने लगते हैं। पितृदोष के तीसरा लक्षण, परिवार के सदस्यों के बीच आपस में प्रेम रहने के बावजूद वे एक दूसरे को अपना प्रेम नहीं जताते। चौथा लक्षण, परिवार में परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम का ना बनना, कमाई का कोई ठोस जरिया ना बनना। यदि कमाई हो भी तो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। पांचवा लक्षण, पितृदोष होने पर घर के किसी न किसी सदस्य को कोई न कोई बीमारी घेरे रहती है, और कभी कभी ये बीमारियां लाइलाज होती हैं। अगला लक्षण, जिन परिवारों में पितृदोष लग जाते हैं उन परिवारों में मांगलिक कार्यों में बड़ी अड़चनें आती हैं। विवाह, धार्मिक आयोजन आदि के मध्य में कलहपूर्ण वातावरण, लड़ाई झगड़े के वातावरण बन जाते हैं। अगला लक्षण, जिन परिवारों में पितृदोष लग जाता है उनके बच्चों में अनुशासन की कमी हो जाती है। नहाने खाने का समय निश्चित नहीं रहता, कोई कभी भी नहाता है और कभी भी भोजन करता है। यहाँ तक कि सोने जागने का क्रम भी उटपटांग अजीब सा रहता है। अगला लक्षण, पितृदोष होने पर यह भी देखा गया है कि कई परिवारों को कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के लक्षण में एक लक्षण यह भी है कि परिवार के बच्चों के विवाह में बड़ी अड़चनें आती हैं। या तो विवाह नहीं होते, या होते हैं तो संतान में कमी आती है। संतान मंदबुद्धि या अपंग होता है, या कभी कभी विवाह होकर भी डिस्प्यूट की स्थिति बन जाती है। अगला लक्षण, पितृदोष से पीड़ित परिवारों में त्वचा के रोग, चर्म रोग भी देखे गए हैं। नींद की कमी या अत्यधिक नींद भी होते देखे गए हैं। आइए अब अगले लक्षण में बात करते हैं पितृदोष से होने वाले स्वप्न संकेत। कई बार स्वप्न में सांप का दिखाई देना, स्वप्न में पानी देखना, स्वप्न में अपने पूर्वजों, मृतकों को देखना। मित्रों, तो ये थे घर परिवार में या स्वयं पर पितृदोष होने के कुछ लक्षण। तो आइए अब जानते हैं पितृदोष से मुक्ति के उपाय। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि 10 सितंबर 2022 भाद्रपद की पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, जो कि 25 सितंबर तक अश्विन अमावस्या तक चलेगी। अतः अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, अपने पितृगणों की आत्मा की शांति के लिए आप निम्न उपाय अवश्य करें। उपाय नंबर 1, अपने पूर्वजों के निमित्त इन तिथियों में पूजन, श्राद्ध कर्म, तर्पण अवश्य करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को, जरूरतमंदों को आवश्यकता की सामग्रियां जरूर दें, गाय को हरी घास खिलाएं। दूसरा उपाय, पितृपक्ष के 15 दिनों तक पूर्वजों को दक्षिण दिशा में दीप, भोजन, जल आदि अर्पण करें, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करें। अगला उपाय, आटे का एक दिया
देशी घी में डूबा हुआ प्राचीन शिव मंदिर में लेकर शाम रात को जाएं और वहां भगवान शिव को अर्पित करें। अपने पूर्वजों के निमित्त उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ऐसे परिवार में चाहिए कि वे हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ हर मंगलवार शनिवार को अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति के लिए व्यक्ति को अपने सूर्य को बलवान करना चाहिए। इसके लिए वह गायत्री मंत्र कर सकता है और दान का कार्य करे, सेवा का कार्य करे। पितृदोष से मुक्ति के लिए पीपल, बरगद और बेल वृक्ष के दक्षिण दिशा में जाकर उनके जड़ों में घी से दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को प्रणाम करें। भगवान से पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अंतिम उपाय, कोई भी एक नोट लें, उसे परिवार के सभी सदस्यों के हाथों से स्पर्श करा लें और अमावस्या के दिन उसे गरीबों में ज़रूरतमंदों में दान करें। मित्रों, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।